मराठा समाज को एक बार फिर से आरक्षण मिल गया है। राज्य की मौजूदा बीजेपी और शिवसेना सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए बिल पेश किया, जिसे सभी पार्टियों ने एक मत से समर्थन देकर मंजूर कर लिया। अब बस राज्यपाल के हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की है। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक आधार यानी कि गरीबी होना चाहिए। मराठा आरक्षण पर एटीआर पेश करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर नमन किया। दूसरी तरफ केसरिया पगड़ी पहन बीजेपी और शिवसेना नेता वचन पूर्ति की घोषणा कर श्रेय लेने की होड़ में जुटे थे। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों सदनों में मराठा आरक्षण बिल पेश किया और बिना किसी चर्चा के एक मत से पास भी हो गया। पिछले कई दशकों से मराठा समाज जो संघर्ष कर रहा था, आज एक प्रकार से राज्य सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की है और हमारे विधानमंडल के दोनों सभागृहों ने एक मत से यूनानिमसली इस कानून को पास किया है। खास बात है कि मराठा समाज को आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में SEBC यानी सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत दिया गया, जो राज्य में पहले से लागू 52% आरक्षण से अलग होगा। आज एक काफी अहम निर्णय हुआ है। आज जो बिल पास हो गया है, ऐतिहासिक निर्णय है। उद्धव साहब ने पहले से ही कहा था कि मराठा समाज को अपना न्याय मिलना चाहिए, तो आज मुझे लगता है एक बिल के द्वारा वो पूरा न्याय मिल जाएगा। बिल पास होते ही पूरे शहर के दूसरे हिस्सों में भी जश्न की शुरुआत हो गई। बीजेपी और शिवसेना को श्रेय लेते देख कांग्रेस ने सकल मराठा मोर्चा के आंदोलन और 40 आंदोलनकारियों की मौत याद दिलाई। उन 40 हमारे लोगों की कि जिन्होंने बलिदान दिया, अपना प्राण त्याग करके इस आंदोलन में जो सहभागी हुए, और सरकार के विलंब के वजह से ये 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। इनका उसमें बलिदान, इसका श्रेय तो सकल मराठा समाज को है कि जिनके प्रयासों की वजह से आज ये फैसला हो रहा है। सदन के अंदर भले ही एक मत से समर्थन हुआ, लेकिन बाहर धनगर और मुस्लिम समाज से जुड़े नेताओं ने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहीं न कहीं लोगों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को और मुसलमानों में जो पिछड़ा तबका है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, वो जो उम्मीद लगाए बैठा था उसको बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। अगर ये आरक्षण कोर्ट में नहीं टिका तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल मराठा समाज के सामने भी है, ओबीसी समाज के सामने भी है। अगर वो आरक्षण 16% 52% के ऊपर नहीं टिकता है, लेकिन सोशल बैकवर्डनेस जो है, जो सामाजिक आरक्षण है, वो वैसे ही रह जाता है, और इसलिए उनको ओबीसी में वापस आने से दूसरा पर्याय इसमें नहीं है। मराठा समाज की आरक्षण की मांग 1980 से चली आ रही थी। 38 साल बाद अब जाकर उसे दोबारा कानूनी आधार मिला है, लेकिन अदालत में चुनौती का डर बना हुआ है, क्योंकि राज्य में पहले से ही 52% आरक्षण लागू है और उसमें अगर 16% जोड़ देते हैं तो आंकड़ा 68% तक पहुंच जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा से ज्यादा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।